Good morning, students. This is part 2 of the chapter Public Revenue. In this video, we are going to learn about indirect taxes. मैंने लास्ट वीडियो में आपको डायरेक्ट टैक्सेस their merits और demerits explain किए थे. Now we are going to learn indirect taxes. What is indirect taxes? Indirect taxes are those whose burden can be shifted to others so that those who pay these taxes to the government do not bear the whole burden but pass it on wholly or partially to others. इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जिसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, जो पे कर रहा है और जो बेयर कर रहा है वो दोनों ज़रूरी नहीं है सेम पर्सन है यहाँ पे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स. एक्साइज ड्यूटी जो लगती है शुगर के ऊपर वो इनडायरेक्ट टैक्स है because the manufacturer of the sugar include the excise duty in the price and pass it on to the buyers. क्योंकि यहाँ पे जो शुगर मैन्युफैक्चर है वो पे ज़रूर करता है बट वो प्राइस ऑफ द शुगर में एक्साइज ड्यूटी को इंक्लूड कर लेता है. इट मीन्स दैट ये बेयर खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, ये बेयर कौन कर रहा है? कस्टमर्स. इट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो जाते हैं बेटा? शिफ्ट हो जाते हैं. आई होप इट इज क्लियर. नाउ मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. फर्स्ट पॉइंट, कन्वीनियंट. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मोर कन्वीनियंट देन डायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस. दे आर पेड इन स्मॉल अमाउंट्स एंड दैट टू एट इंटरवल्स इंस्टेड ऑफ इन लमसम. इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटा स्मॉल अमाउंट्स में पे होते हैं एंड इसको इट मीन्स दैट हमको लमसम में पे नहीं करना है. दे आर जनरली इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड हेंस नॉट मच बर्डन इज फेल्ट बाय देयर पेयर्स. जो पेयर होता है बेटा, जो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है, वो कोई कॉमोडिटी परचेज करता है तो उसी के साथ पे कर देता है. ठीक है, तो वो अलग से उसको बर्डन नहीं लग रहा कि हम ये अलग से टैक्स पे कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इट इज़ कन्वीनियंट. सेकेंड पॉइंट, वाइड कवरेज. Indirect taxes can be imposed on a large variety of goods so that most of the persons contribute something to the revenue of the government. Indirect taxes बेटा large variety of goods के ऊपर लगता है. It means almost every person contribute something to the revenue of the government. मतलब कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर ही रहे हैं क्योंकि because when they will purchase the goods they have to pay these taxes. Hence, indirect taxes help in making the tax system broad based. इसका मतलब इसका जो स्कोप है वो ब्रॉड है, वाइड कवरेज है. By broadening the tax net, the government can raise resources for increased public spendings. और गवर्नमेंट क्या कर पाती है? रिसोर्सेज को कलेक्ट कर पाती है ईजिली, और जैसे जैसे पब्लिक स्पेंडिंग्स हम देख रहे हैं आजकल गवर्नमेंट की भी बढ़ती जा रही है, उसको वो पूरा कर पा रही है. I hope these 2 points are clear. Now, third point is equity. Indirect taxes can be made equitable by imposing heavy taxes on luxury goods consumed by the rich consumer and the low taxes on the essential commodities. बेटा indirect taxes भी इन्होंने क्या कहा? इक्विटेबल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो करता है. कैसे? गवर्नमेंट ने क्या किया? हाई टैक्सेस इम्पोज किए लग्जरी गुड्स में, क्योंकि लग्जरी गुड्स रिच पीपल ही खरीद पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे, तो दे कैन एबल टू पे इट. और लो टैक्सेस इम्पोज किए एसेंशियल गुड्स में. फोर्थ वन, इलास्टिक. इनडायरेक्ट टैक्सेस can be made elastic and productive, particularly when they are imposed on essential goods like edible oil, flour, sugar, etc., whose demand is inelastic. Indirect taxes बेटा इलास्टिक नेचर के होते हैं. नॉर्मली जब ये एसेंशियल गुड्स के ऊपर इम्पोज हो रहे हों जिनकी डिमांड इनएलास्टिक होती है, तो गवर्नमेंट according to the needs
वो टैक्सेस के रेट्स को चेंज कर देती है। द गवर्नमेंट कैन ऑब्टेन एडिक्वेट टैक्स रेवेन्यू बाय इंक्रीजिंग द टैक्स रेट ऑन सच कॉमोडिटीज। अगर उसको टैक्सेस ज़्यादा कलेक्ट करने हैं और वो देख रही है कि द पीपल्स आर एबल टू पे इट, दे कैन इंक्रीज द टैक्स रेट ऑन द कॉमोडिटीज। और वरना However, this will go against the canon of equality. इन्होंने क्या कहा, बट अगर हम कैनन ऑफ इक्वालिटी देखें तो यहाँ पे कैनन ऑफ इक्वालिटी फॉलो नहीं हो रहा। Fifth point, no evasion. Indirect taxes are difficult to be evaded as they are included in the price of the commodity. लोग इसको मतलब पे नहीं करेंगे ऐसा नहीं हो सकता, because they are included in the price of the commodity. When we are purchasing the thing, we have to pay the price. It means there is no chance of evasion of indirect taxes. A person can evade an indirect tax only when he decides not to purchase the taxed commodity. वो evade तभी कर सकता है जब वो ये decide कर ले कि वो tax commodity खरीदेगा ही नहीं। I hope it is clear all the merits of indirect taxes. Now, demerits of indirect taxes. First one, indirect taxes are regressive in nature. An important criticism of the indirect tax is that they are regressive. That is, people with the lower income bears a higher burden as compared to the rich people. इन्होंने क्या कहा बेटा, जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनके ऊपर यहाँ पे बर्डन ज़्यादा आ जाता है, बिकॉज they have to pay the same price which the rich peoples are paying, and in that price tax is included. बेटा उनको भी वही प्राइस पे करना है जो रिच पीपल लोग पे कर रहे हैं, और उस प्राइस पे टैक्स का अमाउंट भी इंक्लूड है। तो इट मीन्स लोअर इनकम ग्रुप वाले पीपल को ज़्यादा बर्डन बेयर करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू रिच पीपल। Rich or poor has to pay the same rate of excise duty or sales tax levied on such commodities irrespective of their ability to pay. यहाँ पे दोनों को सेम रेट पे करना पड़ रहा है, एबिलिटी टू पे यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। Hence, it is a demerit of indirect tax. Second point, indirect taxes are inflationary. इन्होंने क्या कहा, इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन सिचुएशन लेकर आती हैं, बिकॉज व्हेन वी इंक्लूड द टैक्स प्राइस विद द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, मतलब टैक्स का अमाउंट और प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी बेटा। इन इंडिया बिफोर 1991, in order to raise more revenue, rates of indirect taxes were often raised by Minister Finance. तो कई बार इंडिया में 1991 से पहले रेवेन्यूज़ को रेट्स पे करने के, कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, रेट्स को बढ़ा देती थी। Even essential commodities such as sugar, clothes, petroleum products were subjected to heavy excise duties and sales tax. Essential commodities में भी ये चीज़ें लोग अप्लाई करते थे बेटा। These taxes were wholly or partly added to the prices of the goods, which caused cost push inflation. और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी राइज होती थी। Third point, uncertain. Another great demerit of indirect taxes is that they are extremely uncertain. Indirect taxes कितना कलेक्ट होगा गवर्नमेंट के लिए, ये हमेशा अनसर्टेन रहता है बेटा, बिकॉज ये किसके ऊपर डिपेंड है, डिमांड के ऊपर, और डिमांड कभी भी सर्टेन नहीं होती लोगों की, क्योंकि गुड्स खरीदेंगे देन ओनली दे विल पे द इनडायरेक्ट टैक्सेस। Taxes on goods with elastic demand are very uncertain. When commodity is taxed, its market price rises, which results in lower the demand. क्योंकि जब कॉमोडिटी के ऊपर टैक्स लगता है तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है। सो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू एंटिसिपेट द इनकम फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो गवर्नमेंट के लिए डिफ़िकल्ट होता है ये अज्यूम करना कि कितना अमाउंट इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट होगा। फोर्थ वन, डिस्करेज सेविंग्स. Indirect taxes discourage savings as they are included in price.
ये सेविंग्स डिस्करेज करती है. पीपल हैव टू स्पेंड मोर ऑन कॉमोडिटीज, हेंस दे डिस्करेज सेविंग्स. लोगों को कॉमोडिटीज के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है, तो वो अपनी इनकम्स को सेव नहीं कर पाते. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ indirect taxes. Now, the last point for the demerits of indirect taxes: no civic consciousness. Indirect taxes do not create civic consciousness amongst the taxpayers because they are imposed on commodities, and hence the taxpayers do not feel at all that they are paying the tax. Indirect taxes civic consciousness create नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे टैक्स पेयर जो टैक्स पे कर रहा है, दे आर पेइंग विद द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. वो अलग से पे नहीं कर रहा, तो उसको कभी ये फील होता ही नहीं है दैट दे आर पेइंग द टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिगार्डेड एज टैक्सेस इन द डार्क, एंड सो दे डू नॉट क्रिएट एनी सोशल कॉन्शियसनेस अमंग द टैक्स पेयर. इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या बोला गया? टैक्सेस इन द डार्क. And it will not create any social consciousness amongst the taxpayers. I hope it is clear all the points to all of you. Thank you, students.